सो राज सभा मैंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा आदमपुर पिंड सने होर पिंडां दा दौरा कर रहे ने जिन्हां पिंडां नूं गोद लिया होया है ते उद्घाटन भी कीता सी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ते नौजवानों की हौसला अफजाई भी करते दिखाई दिते सी। अंकित नितिन साइड हो जाओ महिलाओं से इनको। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बहुत बिजी होता है, हम ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे, तो मैं 1 मिनट इस गांव में बड़े स्तर पे जो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के द्वारा कार्य किए गए हैं उनका थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगी। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के द्वारा जोड़ का निर्माण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया, गाँव की गलियां एवं रोड का निर्माण किया गया, शमशान घाट चारदीवारी का काम किया गया, ऐसी चौपाल का निर्माण किया गया, सोलर लाइट का काम किया गया, शौचालय निर्माण किया गया व बालिकाओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। बागवानी, जैविक कृषि, मशरूम उत्पादक महिला उत्थान कार्यक्रम भी बहुत सारे करवाए गए और करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस गाँव के लिए जो प्रस्तावित जो प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है, सोलर लाइट लगाने का, पार्क बनाने का और मल्टीपर्पज बड़ा हॉल बनाने का, वो अभी अंडर प्रोसेस है। और मैं स्कूल की मुखिया हूँ, बालिकाओं का ये विद्यालय है। मैं हमारी इस हस्ती को कहना चाहूंगी कि आपने 6 गांव गोद ले रखे हैं, उनमें 4 गांव के बच्चों के पास, लड़कियों के पास +2 तक के स्कूल हैं। ये आपके 2 गोद लिए हुए गांव ऐसे हैं, किशनगढ़ और भारा बरवाला, जहाँ पे +2 तक का विद्यालय अवेलेबल नहीं है। हमारे दोनों गाँव की बच्चियों के लिए मैं चाहूंगी, आपके हाथ बहुत बड़े हैं, आपकी सोच और दिल बहुत बड़ी है, तो हम चाहेंगे कि दोनों गाँव की बालिकाओं के विद्यालय को +2 तक करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा एक और खेल नर्सरी जो स्कूल में बंद हो गई थी मेरे आने से पहले कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से, मैं चाहूंगी कि बच्चियों की फायदे के लिए वो भी उसकी भी शुरुआत हो। इसके अलावा कुछ ग्रामवासी सरपंच और ग्रामवासियों की तरफ से कुछ मेन डिमांड्स हैं जिनको मैं ब्यौरा देना चाहूंगी। इनके कार्यक्रम की व्यस्तता को देखते हुए एक बार मैं हमारे सम्माननीय सरपंच प्रतिनिधि ठाकुर जी को उनके स्वागत के लिए, संबोधन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय हमारे राज्यसभा सांसद माननीय सुभाष चंद्रा जी, उनके साथ आए सभी अतिथिगण और मेरे माता और बहनों का आभार। मैं पूरे गांव की तरफ से हमारे गांव में जितने विकास इन्होंने करवाए उसके लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अब हमारी कोई मांग है 2-4, वो आह्वान पत्र में दे देंगे और पहले हम सम्मानित करेंगे साहब, उसके बाद मांग पत्र मैडम जी पढ़ेंगे। सो जिस तरह के नाल तुसी पहला आदमपुर तो लाइव तस्वीरें देख रहे सी ते हुण खारा बरवाला पहुंचे हुए ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज सभा संसद मैंबर ने ते लोकां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जा रहा है ते मौके ते मुश्किलां दा निपटारा भी किया जा रहा है ते जिस तरह के नाल पिंड वासी वड्डी गिणती दे विच डॉक्टर सुभाष चंद्रा दा सन्मान भी कर रहे हैं ते धन्नवाद भी कर रहे हैं। तो जिस तरह के नाल आदर्श ग्राम योजना के तहत जिहड़े पिंडां नूं गोद लिया गया है उन्हां पिंडां दा दौरा डॉक्टर सुभाष चंद्रा वल्लों किया जा रहा है।
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। शाबाश सर बनेंगे सर करेंगे बाकी पंच लोग, खारा बरवाड़ा के सुभाष चंद्रा यूथ क्लब के सभी मेरे युवा साथी, बीडीओ भारद्वाज जी, सबका के और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के पदाधिकारी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले तो बसंत पंचमी पर आप सबके परिवारों में धन धान्य, खुशी, स्वास्थ्य और सब तरह की परमात्मा की कृपा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। आज सरपंच जी ने और गांव की तरफ से मुझे मांग पत्र दिया है। गांव खारा बरवाड़ा के सरपंच और सभी जो लोग हैं बड़े जागरूक हैं। उनकी डिमांड जितनी भी पूरी करता हूं उतनी और बढ़ती जाती है, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है कि जब कोई प्रतिनिधि समाज का, गांव का, किसी का काम करता है या करने के लिए आता है शुरू में, तो पहले तो गांव के लोग उसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये कुछ आया है, खाली बात करके चला जाएगा कि कुछ करेगा भी हमारे लिए। और जब वो कुछ करने लगता है और कुछ कर देता है तो फिर डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि आदमी जो करता है उसी से ही अपेक्षा होती है, जो नहीं करता उससे अपेक्षा होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं कि आप हमें और हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करने का अवसर दे रहे हो। आज जब यहाँ आए और पहले जब ये यहाँ का जगह चौक बाहर का और का सब काम करवाने के जो गांव की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो ही मेरे दिमाग में एक जगह मैंने फाइल किया था कि ये सबका हल्के में, इस हल्के में भी पीर बाबा की कोई मजार है तो कभी मौका लगा तो जरूर जाऊंगा। आज मुझे अवसर मिला और मुझे बताया बाबूजी ने कि यहाँ पे कुछ भी मांगो तो वो मांग पूरी होती है। तो आपके ख्याल से मैंने क्या मांगना चाहिए था? सबकी खुशी तो है, लेकिन क्या है, आज देश 2020 नया साल शुरू हुआ, तब से आप देख रहे हो कि देश के अंदर चारों तरफ जहर उगला जा रहा है। चारों तरफ जहर पूरी तरीके से देश को, समाज को बांटने की मुहिम चल रही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी का मित्र हूं या कुछ हूं, लेकिन जो ये नागरिकता कानून पास किया था उसमें पार्लियामेंट में मैं भी था और पार्लियामेंट में बहस हुई, वो पूरी सुनी मैंने। उस कानून में किसी प्रकार की भी किंतु परंतु हिंदुस्तान का रहने वाला मुस्लिम समाज के लिए कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लोग देश को फिर बांटने में लगे हैं, उन लोगों ने भ्रांतियां जितनी फैलाई, और साथ में एक और क्या हुआ कि
उस समाज को लोगों ने वोट के रूप में इस्तेमाल किया है और उस वजह से उनको यहां तक कह दिया कि देखो भाई तुम्हारी बाबरी मस्जिद भी ले ली, तुम्हारा ये भी कर दिया, वहां पे धारा 370 लगा दी, ये सब कर दिया और धीरे धीरे मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों को निकाल देगा। ये सारी तरह की गलत भ्रांतियां फैली जा रही हैं। आज बताइए कोई भी संभव है क्या 25 करोड़ लोगों को निकालने का? आज जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय में कुल 3% 4% मुस्लिम समाज की आबादी थी, लेकिन आज वो बढ़ के 20% के लगभग हो गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी वहां पाकिस्तान में जितनी ज्यादा थी उससे 1/10 रह गई है। खैर चलो ये राजनीति की बात है, उसको छोड़ दें। तो मैंने तो पीर बाबा से आज यही मांगा है कि जितना जहर उगला जा रहा है देश में, भगवान करे, और पीर बाबा से भी मैंने ये कहा कि तेरे से यही प्रार्थना है कि जैसे अपने माताएं बहनें सवेरे सवेरे अपने दही को मन्हाड़ी में मसते हैं और उसमें से चरण करके मक्खन निकलता है, या फिर बुजुर्गों के अपने पुराने वेदों में, बातों में, किताबों में लिखा है कि जब समुद्र से देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके जब चर्निंग किया पर्वत को लेकर के, तो उसमें से जहर जो निकला, तो मेरी बाबा पीर बाबा से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से वो जहर निकल जाए और देश और समाज फिर प्रेम से रह सके, ऐसी पीर बाबा से प्रार्थना। और अभी ये यहाँ पे महिलाएं हैं, ये भी स्किल सीख रही हैं, हमारे लोग मदद आपको कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अपना रोजगार आप करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मेरी को उम्मीद है। और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम अपनी तरफ से इस इलाके में देखते हैं, आदमपुर मंडी में खोला जाए या सदलपुर में या खारा बरवाड़ा में, किशनगढ़ में, कहाँ खोला जाए, जो भी पंचायत जितना ज़्यादा वेलकम करेगी तो हम वो सेंटर एक ज़रूर खोलना चाहेंगे, उसमें युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और लोगों के लिए भी, ताकि इस इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके और रोजगार लेने लायक बने। ये कार्यक्रम अभी आज ही संतोष जी से बात करके हमने तय किया। एक बार फिर आप लोगों ने मुझे बुलाकर यहाँ आदर मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा मेंबर हिसार पहुंचे हुए हैं। हमारे युवा वीडियो हैं, यहाँ आए हैं पिछले ही दिनों। आई होप गांव के लोग सब उनको मिलके स्वीकार करें, उनको हिम्मत दें। इधर मेहता जी को, नरेश मेहता जी यहाँ के एसडीओ हैं, उप मंडल अधिकारी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सभी को मोटिवेटेड करने के लिए, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए और बहुत ही इंस्पायरिंग बातें बताने के लिए, निश्चित रूप से आप प्रेरणा के स्रोत हैं। और इतने बड़े राजनेता होते हुए, इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आप न केवल एक सफल बिजनेसमैन हैं, न केवल एक सफल राजनेता हैं, बल्कि एक सफल समाज सेवी मैं कहना चाहूंगी, जो समाज में भाईचारे और प्यार का संदेश जो है हर वर्ग के लोगों को हर फील्ड में आप प्रचारित कर रहे हैं।
ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖਾਰਾ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।